हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सालाने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड सभी को, मेरी पूरी वाईटी फैमिली को हैप्पी छोटी दीपावली। छोटी दीपावली की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएँ। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ तारा के टॉपिक पर, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि तारा के ऊपर रिएक्शन देना क्यों स्टार्ट किया आपने, तारा के ऊपर रिएक्शन क्यों देते हो, आप तारा के ऊपर क्यों वीडियो बनाते हो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। सबसे पहली बात, मैं तारा, देखो मेरा रिएक्शन चैनल है तो मैं रिएक्शन देती हूँ, देऊँगी, ठीक है। लेकिन तारा के लिए मैंने एक स्पेशली रिएक्शन देना स्टार्ट किया था क्योंकि मैं तारा में कुछ सुधार चाहती थी कि वो कुछ गलतियाँ करती है कि वो उसमें सुधार आए। और यही करने के लिए मैंने तारा पर रिएक्शन देना स्टार्ट किया था। मेरी किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है और मैं हमेशा जो रिएक्शन देती हूँ वो अच्छे वे में देती हूँ। अब कुछ लोग होते हैं वो थंबनेल देख कर ओनली उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ और मैं हमेशा अच्छी चीज़ के लिए रिएक्शन देती हूँ, कभी गलत चीज़ पर रिएक्शन नहीं देती। तो जो रिएक्शन देती हूँ मैं हमेशा अच्छे वे में देती हूँ, किसी को अच्छी बात ही बोलती हूँ, कभी किसी को कोई गलत बात ना तो बोली और ना बोलती हूँ, ठीक है। लेकिन हर किसी की अपनी अपनी मानसिकता होती है, आदमी अपनी मानसिकता से ग्रसित होता है तो उसे मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, मैंने तारा पर रिएक्शन देना क्यों स्टार्ट किया। सबसे पहली बात तो तारा को एक बात नहीं पता है, तारा मेरी वीडियो देखती है, ठीक है। सबसे पहले तो तारा को एक बात बोलना चाहती हूँ, तुम्हारी प्रेगनेंसी के ऊपर, डिलीवरी के ऊपर जो भी कुछ मैंने बोला था, जो भी मुझे कुछ गलत फहमी हुई थी, उसके लिए मैंने सॉरी बोल दिया था उसी दिन। और उसके बाद से मैंने उस टॉपिक को आज तक नहीं उठाया, ठीक है। दूसरी बात, तुम्हारे बेटे को बोला गया था कि इसका बेटा भी इसी की तरह काला है, ठीक है। तुम्हारे कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था इस चीज़ से। उस पर मैंने रिएक्शन दिया था कि किसी के बच्चे को काला या गोरा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि जिसका जो बच्चा है ना, जिसका बच्चा है ना, उसकी माँ को पता है कि उसने वो बच्चा कैसे पैदा किया है 9 महीने पेट में रखकर, और क्या क्या करना पड़ता है एक बच्चे को पालने के लिए, एक बच्चे को पैदा करने के लिए, कि एक माँ को दूसरा जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि एक माँ को ही पता है कि वो अपने बच्चे को कैसे पैदा करती है। इस दर्द को सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है, ठीक है। और किसी के बच्चे को कुछ कहे तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि किसी का बच्चा काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, उसकी माँ के लिए उसका बच्चा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा होता है, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये कमेंट डाला, मैंने कमेंट भी डाला ये और थंबनेल भी डाला, तो लेकिन लोगों ने सोचा कि मैं बोल रही हूँ तारा के बच्चे को ऐसे, और इसलिए उल्टे सीधे कमेंट करने मेरे चैनल पे आ गए। क्योंकि कुछ लोगों की ना वही मानसिकता की कमी है ना, कि वो अब ये नहीं सोचते कि मैंने थंबनेल में क्या लिखा है, ओनली थंबनेल देखकर कमेंट कर देते हैं। वीडियो सुनने से मतलब ही नहीं होता कि मैंने वीडियो में क्या बोला है क्या नहीं बोला है, ठीक है। दूसरी बात, हर जो कमेंट करते हैं ना लोग, उनके अंदर भी दिल होता है, ठीक है। वो क्या चाहते हैं कि सिर्फ उन्हें, अगर हम कुछ कमेंट कर रहे हैं, और सॉरी मैं तो एक वीडियो डालती हूँ, जो लोग कमेंट कर रहे हैं हमारी वीडियो पे, अगर हम उन्हें एक प्यारा सा रिप्लाई दे दें या उनके कमेंट को लाइक भी दे दें, ठीक है, तो या हार्ट दे दें उनको, उनके कमेंट को, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनको लगता है पता नहीं क्या मिल गया, क्योंकि उनकी भी कुछ उम्मीद होती है हमारे से, ठीक है। जो हम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचते हैं ना, वो सिर्फ इन सब्सक्राइबर्स की वजह से ही पहुँचते हैं। तो इनकी भी ना कुछ हमें इनकी भी ना आदर करना चाहिए, इनका भी मान सम्मान रखना चाहिए कि इनको हमारे से कुछ, ये तो हमें बहुत कुछ देते हैं, ये हमारे चैनल पर वीडियो देखकर हमें बहुत कुछ देते हैं, इनसे ही हमें व्यूज़ मिलते हैं, इनसे ही हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बदले में हम इन्हें क्या देते हैं, ये हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, ये हमसे सिर्फ एक उम्मीद रखते हैं कि जैसे इन्होंने हमारे चैनल पर कमेंट किया तो हम उसका प्यारा सा अच्छा सा रिप्लाई दे दें इनको। अगर इनके कमेंट को लाइक भी कर देते हैं ना तो बहुत खुश हो जाते हैं। और तारा ये नहीं करती थी, ठीक है, तारा ये नहीं करती थी। तो मैं सिर्फ तारा पर ये रिएक्शन बार बार इसलिए बनाया ताकि तारा लोगों के कमेंट्स पर रिप्लाई देना शुरू कर दे, उनके कमेंट्स को लाइक करना शुरू कर दे, क्योंकि ये कमेंट्स, ये जो लोग हैं ना, ये बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए। तो तारा ने वो स्टार्ट कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास कमेंट भी आए 2 या 3, ज़्यादा भी आए थे इससे, कि दीदी आपके कहने पर ना, जब से आपने तारा के ऊपर रिएक्शन देना स्टार्ट किया है, जब से तो आपने तारा को बोलना स्टार्ट किया है कि वो कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती है, कमेंट्स को लाइक नहीं करती है, अब उसने देना स्टार्ट कर दिया और हम बहुत खुश हैं। अगर सब्सक्राइबर खुश हैं तो देखो हम तो अपने आप ही खुश हो जाएंगे। अगर मेरे कुछ रिएक्शन देने से तारा ने
लोगों के कमेंट को लाइक करना, उनका रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत खुशी मिली और मैं यही चाहती थी तारा से कि तारा रिप्लाई करे, कमेंट करे। बेशक मुझे इतने रिएक्शन देने पड़े उसके ऊपर, कम से कम उन रिएक्शंस का एक फ़ायदा तो हुआ, तारा ने रिप्लाई देना शुरू कर दिया। और मैं सिर्फ तारा से यही चाहती थी तारा रिप्लाई देना शुरू कर दे। एक मैं तारा से चाहती थी कि जो इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता ना, तो वो सबसे बड़ी गलती करता है। उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा, ठीक है। उसको कमेंट सेक्शन में कोई कुछ भी बोल जाए, उसको बोल जाए, अलग बात है, वो व्लॉगिंग करती है। उसकी फैमिली से रिलेटेड को, जो भी उसकी फैमिली में से हैं, उनमें से किसी को कुछ भी बोल दिया जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तारा को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, वो रिप्लाई नहीं देती थी, उस पर स्टैंड नहीं लेती थी। लेकिन मैंने देखा कि अब वो उसने स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया। वो कुछ गलत कमेंट आते हैं तो उसको रिप्लाई देती है तुरंत। ये बात मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी। सिर्फ ये 2 कमियां थी उसके अंदर जिनको मैं उसकी सुधारना चाहती थी, और उसने ये सुधार ली, ठीक है। मैं उससे सीनियर हूँ, उसने ये सुधार ली और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम कुछ तो सुधार आया उसके अंदर। उसने रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया, उसने अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ना, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस पर सिर्फ हमें अच्छाई नहीं मिलेंगी, इस पर हमें जितनी अच्छाइयाँ मिलेंगी ना, उतनी ही बुराइयाँ भी मिलेंगी। और हमें अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जहाँ पे तारा गलत होती है वहाँ पर लोग गलत भी बोलेंगे, और उस बात को भी ना हमें उस चीज़ पर, अगर देखो कहीं गलत कर रहे हो और उस चीज़ को लेकर लोग आपको कमेंट कर रहे हैं, आपको ट्रोल कर रहे हैं, तो ये मत करो कि हम तो उसका उल्टा करो और उसको उल्टा सीधा बोलो, उल्टे सीधे जवाब दो कमेंट्स में। नहीं, वो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आपसे प्यार करते हैं और आपके अच्छे के लिए बोलते हैं। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप उनकी बात मानो और उस गलती को सुधारो। सबसे अच्छी बात वो होती है कि हम अपनी गलती को सुधार लें, बिना किसी की जुबान चलाए, बिना किसी को उल्टा सीधा बोले, तो वो सबसे अच्छी बात होती है। एक दूसरी बात कि एक बात भूल बोल जाती है तारा को कि कुछ काम नहीं करती है, सास काम करती है, ये करती है, वो करती है। एक बच्चे के साथ कितना काम होता है ना। मैंने इस चीज़ पर कभी उसको ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि वो काम नहीं करती है या सास सारा काम करती है। बच्चे के साथ माँ को इतना काम होता है ना कि आप पूछो मत। उसकी सास चली जाती है खेत में, ससुर खेत में चले जाते हैं, दादी ले जाती हैं जो काफ़ी ओल्ड हैं, तो उसको बच्चे को भी देखना है और बच्चे के साथ साथ घर का काम भी करना पड़ता है। एक बच्चे के साथ ना स्टार्टिंग में बहुत सारा काम होता है जो करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मेरे साथ भी ऐसी होता है क्योंकि मेरी तो सास भी नहीं है, तारा की सास भी है। मुझे पता है मैंने कैसे बच्चे को पाला है और कैसे सारे घर का काम करा है। तो ये सिर्फ एक औरत जान सकती है, एक माँ ही जान सकती है कि एक बच्चे के साथ ना 10 गुने काम बढ़ जाते हैं। और रही चूल्हे पे रोटी, कहते हैं मम्मी रोटी बना रही है, वो खड़ी है आराम से। देखो वो आप लोग कहते हो ना शहर से बिलोंग करते हैं, तो शहर से जब बिलोंग करती है तो रोटी बनानी नहीं आती होंगी चूल्हे पे। इस बात को मानती हूँ कि हो सकता है कि जब ठंड का मौसम आ गया है, मम्मी जी ऊपर बैठ के, आंटी जी ऊपर बैठ के चूल्हे पर रोटी बना रही हैं, कोई बात नहीं, तारा बैठी है पास में अपनी फ्रेंड को खुआ रही है, तो उसमें कौन सी बुराई वाली बात होगी, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि उस देखो नहीं आती होगी चूल्हे पर रोटी बनानी उससे। मैं भी शहर से बिलोंग करती हूँ, मैं भी सिटी से बिलोंग करती हूँ। उससे साथ उसकी शादी को तो अभी 1.5-2 साल हुए हैं, मेरी शादी को तो 10 साल हो गए, लेकिन मैं चूल्हे पर रोटी आज तक ना तो बनाई है। चूल्हे में आग भी लगा सकती मैं तो, वो कम से कम चूल्हे में आग लगा के पराठे तो बना लेती है, मुझसे तो वो भी नहीं होगा। चूल्हे में आग है ही नहीं, चूल्हा हमारे घर में, ठीक है। अगर सिलेंडर है, गैस है तो ही रोटी बनेंगी, अदरवाइज नहीं बनेंगी। तो मैं तो बना ही नहीं सकती हूँ चूल्हे पे रोटी। तो एक शहर की लड़की जो गांव में आके रहने लग जाती है ना, चूल्हे पे काम करना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए, तो इसलिए आंटी जी रोटी बना रही होंगी। और ऐसा नहीं कि काम नहीं करती है वो। आंटी जी जब खेतों चली जाती हैं सुबह का नाश्ता बनाकर, तो उसके बाद दिन में घर में बहुत सारे काम होते हैं, ऊपर से नीचे तक झाड़ू लगानी होती है, बच्चे को भी संभालना होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं एक बच्चे के साथ जो वही करती है। तुम में से या हम में से कोई करके नहीं आता है, वो अपने आप ही करती है अपना काम। और एक ब्लॉगर को ब्लॉगिंग के भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में मैं उसकी गलती नहीं बताऊंगी। और रही कपड़े पहनने वाली बात, मैंने देखो हाँ वो वाली बात है कि ससुर के सामने से कपड़े पहन के शर्म नहीं आती, आपने बोला था। मैंने क्या बोला था, मैंने सिर्फ थंबनेल लगाया था, वो अंदर क्या हुआ तो उसमें आपने सुना ही नहीं। मैंने सिर्फ ये बोला था कि किसी के भी कपड़ों के ऊपर किसी के हम उसको जज नहीं कर सकते हैं।
जिसको शर्म होती है ना वो ऐसे कपड़ों में भी शर्म मान लेता है, और जिसको शर्म नहीं होती है ना वो मुंह ढक ले बेशक, उसको जब भी शर्म नहीं होती है। तो शर्म जो होती है ना, इज्जत जो होती है ना, वो आंखों में होती है, कब सिर पर चुन्नी ओढ़ने से या फिर सूट सलवार पहनने से नहीं होती है। तो मैंने यहाँ भी उसको सपोर्ट किया था, लेकिन कुछ लोग हैं जो कमेंट उल्टा सीधा करते रहते हैं, थंबनेल देख कर, तो मुझे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेरी वीडियो देखने के बाद कमेंट करता है, उनको पता रहता है कि मैं किस वे में बोल रही हूँ और क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो मैं तारा को टारगेट करने का सिर्फ यही कारण था कि वो, मैं चाहती थी कि उसमें कुछ सुधार हो जाए। सिम्मू को देख लो आप, ठीक है, सोना को देख लो, हमेशा अगर उनके पास कोई निगेटिव कमेंट आते हैं या फिर उनका कोई निगेटिव बोलता है तो वो तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत उसको जवाब देते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर लेडीज़ को ना कमज़ोर नहीं पड़ना है, अपने लिए स्टैंड लो। और जब तुम अपने लिए स्टैंड लोगे ना तो हर कोई तुम्हारे लिए स्टैंड लेगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत तुम्हें करनी पड़ेगी अपने लिए स्टैंड लेने की। ठीक है, तो सिर्फ यही थी तारा के साथ मेरी प्रॉब्लम, और इसी वजह से मैंने तारा को रिएक्शन दिए थे। सिर्फ यही चाहती थी कि तारा के अंदर थोड़ा सा सुधार आ जाए, वो अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दे, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो यही था सिर्फ तारा के ऊपर रिएक्शन देने का। और एक बात और बोलती हूँ, कुछ लोग हैं ना जो सिर्फ निगेटिविटी फैला रहे हैं, जिनमें से एक का नाम तो मुझे अच्छे से पता है, रिया नेगी। ठीक है, तो वो अच्छे से कान खोल कर सुन ले। मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी, इतना रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता मुझे तुम लोगों की धमकियों से। ठीक है, इसलिए अपनी धमकी को और अपनी अकड़ को ना अपनी जेब में रखें, मुझ पे ना आजमाएं बिल्कुल भी। मैं जब तक अच्छी हूँ, तमीज़ से बात करोगे तो तमीज़ से रिप्लाई मिलेगा, बदतमीज़ी से बात करोगे तो बदतमीज़ी से मिलेगा। क्योंकि जो इज्जत है ना वो आदमी को फ्री में नहीं मिलती। इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे, इज्जत नहीं करोगे तो इज्जत फ्री में नहीं मिलेगी किसी को भी। ठीक है, तो तमीज़ से मैसेज करोगे, तमीज़ से कमेंट करोगे, तमीज़ से रिप्लाई मिलेगा। गलत कमेंट करोगे तो गलत ही रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, और मुझे किसी के भी से भी रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता तुम जैसे लोगों की कमेंट से। ठीक है, क्योंकि मुझे अपने सब्सक्राइबर से बहुत प्यार है और मैं उनका अच्छे से रिप्लाई देती हूँ। ठीक है, और मुझे पता है कि मैं किस चीज़ पे रिएक्शन देती हूँ, क्यों रिएक्शन देती हूँ। मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ, बहुत सोच समझने के बाद मैं रिएक्शन देती हूँ कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। और मैं अपनी वीडियो में कभी भी किसी भी गलत वर्ड का यूज ना तो किया और ना कभी करती। इसलिए लास्ट बार बोल रही हूँ, अपनी धमकी अपने पास रखें, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के दिवाली का अपने पास रख लें, मुझ पर आजमाने की कोशिश ना करें। ठीक है, नू तो मैं किसी को कहती नहीं कुछ भी, लेकिन जब अगर कोई मुझे कुछ कहता है ना तो फिर मैं उसको छोड़ती नहीं बिल्कुल भी। बिना बात के मैं किसी से भिड़ती नहीं हूँ, और जब कोई मुझसे बिना बात के भिड़ता है तो फिर मैं उसको छोड़ती हूँ। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। अच्छे वे में कमेंट करो, अच्छे वे में जवाब मिलेगा। वीडियो अच्छी लगती है तो देखो, नहीं अच्छी लगती तो मत देखो। ठीक है, यही मैं तारा को बोलती हूँ, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। क्योंकि तुम जब अपने लिए स्टैंड लोगे तो 10 लोग तुम्हारे लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब तुम ही अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो लोग तुम्हें ही गलत बोलेंगे। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी से नई वीडियो के साथ। खैर, आप लोगों को पता तो चली गया होगा कि मेरी तारा के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ठीक है, ना मैं उसको टारगेट करती हूँ, ना ही मैं आज के उसको टारगेट करने की। आज के बाद जितनी वीडियो मेरी आएंगी तारा के ऊपर, उसके सपोर्ट में आएंगी, उसके खिलाफ नहीं आएंगी। ठीक है, हाँ, अगर कहीं पर गलती करती है तो देखो उसके लिए बोलना बनता है हर किसी का, और तारा का फ़र्ज़ बनता है कि उसको ऊपर उल्टा सीधा ना बोलकर उस चीज़ में अगर सुधार करे तो बेटर है। क्योंकि सब्सक्राइबर्स अच्छे के लिए बोलते हैं, गलत के लिए कभी नहीं बोलेंगे। वो हमसे प्यार करते हैं जब तो हमारी वीडियो को देखते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, एंड हैप्पी दीपावली टू ऑल माई वाईटी फैमिली। आप लोग घर में हमेशा गणेश जी, लक्ष्मी जी का वास रहे, आप लोग घर में हमेशा खुशियाँ रहें, और जैसी दिवाली आपके जीवन में इतनी खुशियाँ इस बार लेकर आई, अगली बार उससे दुगनी खुशियाँ आप सबके जीवन में लाएं।